तो आज की ताजा खबर में सबसे पहले बात करेंगे टेरर मॉड्यूल केस की। टेरर मॉड्यूल केस में मुश्तबा मुलजिमीन से पूछताछ से मिल रही जानकारी पर पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। पुलिस ओसामा के चाचा को तलाश कर रही थी, लेकिन उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है। उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। इलाहाबाद पुलिस के सामने उसने खुद सुपुर्दगी की है। आपको बता दें, इस तरह से इस केस में अब तक 7 मुश्तबा मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो टेरर मॉड्यूल केस के हवाले से लगातार हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो टेरर मॉड्यूल केस में अब तक मुश्तबा मुलजिमीन से पूछताछ से मिल रही जानकारी पर पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ओसामा के चाचा को तलाश कर रही थी, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया है। प्रयागराज में ओसामा के चाचा उबैदुर रहमान ने सरेंडर किया है। आपको बता दें, खुद को कानून के हवाले उन्होंने किया है। इलाहाबाद पुलिस के सामने उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है। हालांकि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन उन्होंने खुद सुपुर्दगी कर दी है। इस तरह आपको बता दें कि इस केस में अब तक 7 मुश्तबा मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। टेरर मॉड्यूल मामले में मुंबई एटीएस ने एक और मुश्तबा फर्द को हिरासत में ले लिया है। नागपाड़ा से मुंबई एटीएस ने जाकिर नामी मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है। जाकिर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का रहने वाला है। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस से इत्तला मिलने के बाद मुंबई एटीएस ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस केस में गिरफ्तार किए गए जान मोहम्मद से पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ओसामा की चाचा की खुद सुपुर्दगी के मामले में हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर से, जो हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। मुश्ताक आमिर, बताइएगा, इस मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद सुपुर्दगी कर दी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इलाहाबाद से गिरफ्तारी हुई थी ओसामा की, और इस मामले में उनके चचा उबैदुर रहमान जो खजूर के ताजिर हैं और जिनका बिजनेस मस्कत से चलता है, उनको और उनके दूसरे भाई उसैदुर रहमान को ये सरगर्मी से तलाश कर रही थी। तो उबैदुर रहमान ने कल पुलिस थाने में आकर के सरेंडर कर दिया है, खुद सुपुर्दगी कर दी है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उबैदुर रहमान जो है वो असल में ये जो टेरर फंडिंग का जो पूरा मामला है उसके वो मास्टरमाइंड हैं, और उन्होंने ही उसामा को और जीशान को इलाहाबाद से मस्कत और मस्कत से पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये कह रही है कि हम बहुत चीजें जो अभी नहीं मालूम है इस पूरे टेरर फंडिंग के मामले में, तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी, बहुत से राजफाश होंगे, और ये जो पूरा मॉड्यूल है दहशतगर्दी का, ये खुल करके सामने आएगा। अभी भी उसैदुर रहमान की जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो उबैदुर रहमान के दूसरे भाई हैं, और इनको भी एक तरह का मास्टरमाइंड एटीएस ने बताया है और कहा है कि इन दोनों भाइयों की ही निगरानी में ये लड़के पाकिस्तान गए थे और वहां से दहशतगर्दाना ट्रेनिंग ली थी। तो उबैदुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद एटीएस का ये कहना है कि उसैदुर रहमान को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस तरह से पूरा जो टेरर मॉड्यूल है आईएसआईएस का ये या आईएसआई का, तो वो पूरा जो है वो सामने आ जाएगा, और इसमें बहुत से और भी लोग इसमें अभी राडार पर हैं जिनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। बिल्कुल, तो टेरर मॉड्यूल में लगातार कई जो इनकशाफ हैं, जो खुलासे हैं, वो सामने आ रहे हैं और कामयाबी पुलिस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुश्ताक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। टेरर मॉडल मामले में मुंबई एटीएस ने एक और मुश्तबा फर्द को हिरासत में लिया है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार टेरर मॉड्यूल मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच को, एटीएस को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? रात है मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की तरफ से। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। ये इस मामले में जाकिर नामक व्यक्ति को मुंबई के नागपाड़ा इलाके से क्राइम ब्रांच और एटीएस ने जो है उसे हिरासत में लिया है। अब उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच और एटीएस को ये लीड जो है
दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से मिली थी, जिसके बिना पर उसे नागपाड़ा से अरेस्ट किया गया है और वो मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहता है। अब जानकारी ये मिल रही है कि ये वही व्यक्ति है जो जान मोहम्मद के संपर्क में था, जिसने जान मोहम्मद को ये जानकारी दी थी कि उसे विस्फोटक और कुछ हथियार डिलीवरी लेनी है उस चीज़ की, क्योंकि जान मोहम्मद लगातार दिल्ली एटीएस स्पेशल सेल के कस्टडी में है। उससे पूछताछ की गई तो उसके ये इनपुट मिला कि जाकिर नामक जो व्यक्ति है उसने इसे हथियार और विस्फोटक की डिलीवरी लेने के लिए कहा था, जिस बिना पर जाकिर को कल जो है क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसे अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों एक और अहम खुलासा जो है जान मोहम्मद ने किया था, क्राइम ब्रांच ने किया था जान मोहम्मद को लेकर के। 2019 में बहरीन गया था जान मोहम्मद और वहां पर एक गैंगस्टर है, उसे मारने की जो सुपारी है वो दाऊद की तरफ से छोटा शकील को दिया गया था। छोटा शकील ने ये जिम्मेदारी फहीम मचमच को दी थी और फहीम मचमच ने इस काम को अंजाम देने के लिए जो है जान मोहम्मद को सौंपा था ये काम। हालांकि ये बहरीन भी गया था, वहाँ रुका भी था, लेकिन काम को अंजाम नहीं दे पाया, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरह से दिल्ली स्पेशल सेल ने पिछले दिनों मुंबई से एक जान मोहम्मद और 5 दिल्ली में संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, जो मॉड्यूल सामने आ रहे हैं। उसके बाद अब जाकिर की गिरफ्तारी होने के बाद जो बात सामने आ रही कि जाकिर ने जिस तरह से जान मोहम्मद को हथियार और विस्फोटक की डिलीवरी लेने की बात कही थी, तो किसके कहने पर किया गया था, किसके संपर्क प्रशांत में ये लोग पांडे, थे, जिस तरीके से आपने बताया कि वो हथियार वगैरह की सप्लाई करते थे, तो इसमें और कई लिंक्स पुलिस को मिल सकते हैं और गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जाकिर को जो है मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी डिलीवरी, उसकी कस्टडी जो है वो दिल्ली स्पेशल सेल को दी जाएगी, क्योंकि पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली स्पेशल सेल कर रही है और जान मोहम्मद यानी उसका जो साथी है जो पहले अरेस्ट हुआ है वो भी दिल्ली स्पेशल सेल की कस्टडी में है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए अब ये जाना जाएगा कि ये लोग किसके संपर्क में थे, विस्फोटक की डिलीवरी कहाँ से लेनी थी, किसके आदेश पे काम किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें हैं जिन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में जांच पड़ताल के बाद खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, तो टेरर अलर्ट को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं और कई गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने नवी मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग से ताल्लुक रखने वाले अजीम भाऊ उर्फ मोहम्मद अजीम अबू सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को अजीम की तलाश थी। टीम की कार्रवाई के दौरान आखिर अजीम गिरफ्त में आ ही गया। वो जबरन वसूली और ड्रग स्मगलिंग भी करता था। उसके खिलाफ मुंबई और थाने समेत कई पुलिस स्टेशनों में मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तारी से मुल्क भर में जारी है। 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने टीके लिए। गोवा में तो पहले डोज से तहत सभी बालिगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। पहले डोज की तकमील के मौके पर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोवा के हेल्थ वर्कर्स और टीका लगवाने वालों से बातचीत करेंगे। तो लगातार कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी है। कल यानी 17 सितंबर को मुल्क ने रिकॉर्ड कायम किया है। 2.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को लगाया गया है। वहीं आपको बता दें, गोवा में पहला डोज के तहत सभी बालिगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। तो बड़ी कामयाबी गोवा ने भी हासिल की है। इसी जिम्मे में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोवा के हेल्थ वर्कर्स और टीका लगवाने वालों से बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में रिकॉर्ड बनाता जा रहा है हिंदुस्तान, कल 2.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का हदफ पूरा किया गया। 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने टीके लिए। तो वहीं गोवा में अब तक पहले डोज के तहत सभी बालिगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। बड़ी कामयाबी गोवा ने हासिल की है। इसी जिम्मे में आज पहले डोज की तकमील के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोवा के हेल्थ वर्कर्स और टीका लगवाने वालों से बातचीत करेंगे। हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ टीका लगवाने वालों का भी अहम किरदार है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लोगों के ताउन की हमेशा अपील की जा रही थी। लोगों को बेदार किया जा रहा था कि वो वैक्सीन लेने के लिए आगे आए।
आगे बढ़ेंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख में एक बार फिर तौसीह की गई है। इस हवाले से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वबा की वजह से लोगों को पेश आ रही परेशानियों के सबब लिंक करने की तारीख में 6 महीनों की तौसीह की गई है। अब 22 मार्च 2022 तक इस काम को पूरा करने का वक्त दिया गया है। पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की यानी कि लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे, कोरोना टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। कल 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने टीके लिए। वहीं गोवा में पहले डोज के तहत सभी बालिगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार मुल्क को वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल का दिन भी काफी अहम रहा। जिस तरीके से 2.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में लगना, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर आप देखें तो कई देशों की आबादी के बराबर वैक्सीनेशन कल लगाई गई है भारत सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के जो हेल्थ वर्कर हैं जी उनसे सीधे बातचीत करेंगे। 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। और गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो तेज गति से चल रहा है, ये अपने आप में मुख्य है। और जाहिर सी बात है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के हेल्थ वर्करों को जरूर उनके सराहनीय काम की जो है प्रशंसा करेंगे। और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहेंगे कि जल्द से जल्द पूरा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है गोवा में, क्योंकि अभी फर्स्ट डोज लगा है, तो सेकंड डोज की भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक सभी जनता को पहला डोज कम से कम अक्टूबर के कह सकते हैं कि मिड तक लगाए जाने का एक लक्ष्य तय किया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य और बड़ा अचीवमेंट भारत सरकार की तरफ से हासिल की जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक 100 करोड़ के हदफ को भी मुल्क पूरा कर सकता है। अनुप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आज की ताजा खबर में ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल। आगे बढ़ेंगे। बडगाम के हरन सोईबुग में तेंदुए ने एक बच्चे को अपना शिकार बना लिया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही से ये जानी नुकसान हुआ है। लोगों में इंतजामिया और महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ नाराजगी है। देखिए इस रिपोर्ट में। बडगाम के हरन सोईबुग में तेंदुए ने एक 10 साला बच्चे को अपना शिकार बनाया। एक बार फिर इंतजामिया की लापरवाही से एक और बच्चे की जान चली गई। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही से ये जानी नुकसान हुआ है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तेंदुए ने बच्चे को घर से उठाया और घर से दूर कुछ ही फासले पर उसे मुर्दा छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि जो ही उन्हें इसकी इत्तला मिली तो पूरे इलाके में लोगों ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। बच्चे की शिनाख्त एहरान शौकत के तौर पर हुई है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया से लगातार अपील के बाद भी कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि महकमे वाइल्ड लाइफ इलाके में आया लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए गए। शाम नमाज पते पहन गुमुत वाक़ा हज़ तो अत मज गो ये
17 बज 7 पे 10 वरी ताम बच्चे यह गो अत शिकार अमिस तेंद वसन या लपोड़ मगर अस ना यह तरह फिक्र वुनिक तान क्या गवर्नमेंट युन हरकत मज तो इन खतर कह इंतजाम करान शर्मि हज कत कि अम कह इकदाम तुलान कह तो अत पे सठा अफसूस करान सड़क पे बच्चो मोदमुत वड़वन पता आयस योकुन ये वोनुक दोपुक नसा वड़वन नसा कि यह हसा नुक ये बच्चे तुलित पत वतिस यप छाने बोन कन जंडों मज लवित। बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मिलने के बाद बच्चे की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी। लोगों का कहना है कि बच्चे की लाश उसके घर से ही कुछ ही दूरी पर एक बागीचे से बरामद की गई। घर गेट नबर द्राय वो शोर दौरे अत वो नुक बच्चे ाना 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 तकरीबन अड़िस गंटस ओड गंट गो लग गई गाम नबर वारिया तकरीबन ओड किलोमीटर दूर लोब अस बच्चे अम पे तुल नुह शुद्ध हॉस्पिटल वाले वो दोक यह गुजरमुत वन ये शाम नमाज यह बच्चे नबर कन यह तुरमुत अपोर पेचि निश माश निश तोर वापस पे नबर कहीं पता यह टीनस महलस मज बराबर मान तो मकानस मज आमुत सिर्फ मज टीन दिवार नबर यह कोर्मुत खखरे पे गो यह तकरीबन ओड किलोमीटर तान दूर नुमुत पे लाश तोर वापस तो यह गुजरामुत। रवा माह फरवरी से लगातार बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। इंतजामिया को लगातार खबरदार करने के बावजूद तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए गए हैं। अगरचे कई मकामात पर जाल बिछाए गए, लेकिन बेशतर मकामात पर जाल खाली नजर आए। अगर अब भी इंतजामिया मुतहर्रिक नहीं होती है तो बडगाम में कई और ऐसे वाकयात देखने पड़ सकते हैं। हम इस वक्त सईबुक के हरन इलाके में मौजूद है। एक 10 साला बच्चे को फिर से एक बार बडगाम में तेंदुए ने अपना निशाना बनाया। हालांकि हमने कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी चलाई थी जिसमें हमने बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की थी कि जो ये बडगाम इलाका है इसमें काफ़ी सारे तेंदुए घूम रहे हैं, लोगों के जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसको मुमकिन बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सोई है। और आज हमें सईबुक के हरन इलाके से एक और जान गंवानी पड़ी जो नहायत ही अफसोसनाक खबर है। अभी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक नहीं होती है, इस मामले में संजीदा नहीं होती है, तो पता नहीं अभी बडगाम में कितनी जानें गंवानी बाकी है। नेटवर्क 18 के लिए हरन सईबुक से मैं समीउल्लाह। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, बडगाम में ही पहले अदा और अब एहरान तेंदुए का शिकार हो गए। आखिर कब तक लोगों को इंतजामिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं लोग? देखिए, हमने काफी सारी पहल की थी इसमें। जब अदा का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद भी हमने देखा कि बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को वक्तन फवक्तन लोग कॉल कर रहे हैं और उस वक्त वो उस मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गहरी नींद से उठे, एक टीम बनाए, एक रिव्यू मीटिंग इसमें ले ताकि किसी और की जान जाया ना हो। हालांकि हमने देखा कि बडगाम के अब हर एक इलाके में ये तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। आज दूसरा बच्चा जो है वो शिकार हुआ है इसका। और एडमिनिस्ट्रेशन को संजीदा होना चाहिए। हमने कई सारे रिपोर्ट्स भी चलाए इसमें। हालांकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में ये खबर भी डाली थी कि आप मुतहरिक हो जाइए, आप इस मामले को संजीदगी से लीजिए ताकि जो लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कल हमने देखा जो बच्चे तेंदुए का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में जरूरत है, सख्त जरूरत है कि इंतजामिया और साथ ही जो गवर्नमेंट है और तमाम वाइल्ड लाइफ के लोग हैं वो इसको लेकर कार्रवाई करें। सभी हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। निहामा कुलगाम में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों ने शंकर कुमार चौधरी साकिना बिहार नामी गैर रियासती मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया था। महलूक को अगरचे फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम में इलाज के लिए दाखिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि लाश को रिश्तेदारों के सुपुर्द किया गया है। इससे कबल वनपुआ के मुकाम पर बिंटू शर्मा नामी पुलिस एहलकार को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। कुलगाम पुलिस ने दोनों मामलात की तहकीकात शुरू कर दी है। तो दिल्ली फसाद मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की है। फसाद मामले की जांच में
तसाहुली बरतने पर फटकार लगाई गई है। इस्तिगासा के लिए कोई कदम आला अफसरान ने क्यों नहीं उठाया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।